प्रेज द लॉर्ड, आमेन। खुदावंद में हम सब की सलामती हो, आपकी सलामती हो, और आप दिलेरी से आमीन कह सकते हैं। आमेन आमेन। हाँ जी, आज एक बड़े हसास से मौजू बोले या हसास सी किसी चीज पे बात करें, जिसने हर तरफ क्या कहते हैं कि धूम मचा रखी है और बथेरे हैं जिन्हें वरगला कर कहीं मौत की राहें, लेकिन शुक्रगुजार है बथेरे हैं जो इसी के वसीला से जो है वो जिंदगी में है। आप में से बथेरे पहुंच गए होंगे और इसको कहते हैं दिल। बोले दिल, दिल, यस। और याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस में दिल की बहुत बड़ी अहमियत है। और आज हम देखेंगे कि खुदावंद मुझसे और आपसे मुखातिब है और मुझसे और आपसे ये चाहते हैं क्या कि तू अपने दिल की हिफाजत कर, नहीं बल्कि इससे एक लेवल और आगे है, तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर। आए कलाम मुकद्दस में से इस आयत को हम देखते हैं। मुकद्दस सुलेमान की इमसाल और उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। आमीन। अपने दिल की खूब हिफाजत कर। तो इसका मतलब यह है कि आज मुझसे और आपसे सवाल है, हम अपनी लाइफ में किन चीजों की हिफाजत करते हैं। और खुदावंद में यकीन रखते हुए कि मेरी बेटियों बेटों बिलखसूस नौजवान नस्ल, आप बुरा नहीं मानेंगे, आप ईमानदारी से बताएं कि सबसे ज्यादा आज आप किस चीज की हिफाजत करते हैं। जो हालात नजर आते हैं उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आज हम हिफाजत कर रहे हैं वो अपने फोन की कर रहे हैं। मेरा फोन किसी के हाथ ना लग जाए, अपने बेगाने किसी के हाथ में ना लग जाए, उसको हमने इतना को लॉक करके रखा है। लेकिन शुक्रगुजार है, हजारों साल बेशतर खुदावंद उन अय्याम से भी वाकिफ है और इन अय्याम से भी वाकिफ है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन उसकी खुशी हमें बचाने में है। तो अपने दिल की खूब हिफाजत कर, इसका मतलब क्या है कि आपका और मेरा दिल जो है वो एक दरवाजा रखता है। और बाइबल का तर्जुमा हम बाइबल मुकद्दस से ही करेंगे। अगरचे हम शुक्रगुजार हैं, खुदाए रूल कुद्दस हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी मसाले सिखाते हैं ताकि हम जहां कहीं जाए, जिस माहौल में खुदावंद हमें ले जाए, उस समझने और समझाने के अमल में हम रोजमर्रा की जिंदगी की मिसालें भी साथ दे सके। लेकिन जो शहादतें जब बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलती है तो हमारे चट्टान पर कदम होते हैं। क्या हम दिलेरी से ये कह सकते हैं कि हर दिल का एक दरवाजा है? तो जवाब है यस, क्योंकि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। इसका मतलब यह है कि हर दिल के अंदर एक दरवाजा है। और यहां खुदावंद हमसे खुदाए कुद्दस क्या बात करना चाह रहे हैं? तू खूब निगाह रख अपने दिल के दरवाजे के ऊपर,
कौन तेरे दिल में आता है और कौन जाता है, कब आता है, क्यों आता है, क्या लेकर आता है, कब जाता है, क्यों जाता है, क्या लेकर जाता है। खूब इसकी हिफाजत कर, इसको किसी ऐसे शख्स के मत सुपुर्द करना जो इसको तबाह बर्बाद करे। तू देखे, हमेशा याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूबियत से बेशतर एक वसीयत अपने प्यारों से की। और याद रखिएगा, वसीयत बहुत कीमती होती है। मसलूबियत से बेशतर अपने प्यारों को, अपने शागिर्दों को बैठाया और उनसे एक बात कही। कुछ नहीं कहा कि तुम अपने दाएं के हालात को संभालना, अपने बाएं के हालात को संभालना, अपने घर के हालात को संभालना, दुनिया नहीं। एक बात कही, अपने दिल को संभालना। अगर तुम अपने दिल को नहीं संभालोगे तो मैं तुम्हारे हालात को भी नहीं संभाल सकता। लेकिन जब तुम अपने दिल को संभाल लोगे तो तुम्हारे सराउंडिंग के हर किस्म के हालात को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, क्योंकि इंसान को खुदावंद खुदा ने आजाद मर्जी दी। वो मेरे और आपके दिल पर खुदावंद कब्जा नहीं कर सकते, वो मुंतजिर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सुनिएगा गौर से, किसी के साथ मिलना मुकम्मल फर्क बात है, किसी के साथ वक्त गुजारना एक और लेवल है, लेकिन किसी के साथ मुस्तकिल रहना तब पता चलता है हमारी आपस में कितनी बनती है। और आप में से, मैं खुदावंद के खौफ में रहते हुए ये बात करूंगा, हम में से कोई भी एक भी ऐसा नहीं जिसका ये एक्सपीरियंस ना हो। हम सब ने एक दफा से ज्यादा दफा ये तजर्बात पाए हैं कि अचानक से हम शॉक्ड हो जाते हैं। हम कहते हैं, यार 10 साल से इस शख्स को जानता हूं या जानती हूं, लेकिन ये पता ही नहीं था, इस नेचर का, इस फितरत का, इन आदतों का, इन चीजों का नहीं पता था। जब ये 2 दिन, ये 3 दिन इकट्ठे गुजारे हैं तो सामने आई है। और नतीजा नेगेटिव भी हो सकता है और नतीजा पॉजिटिव भी हो सकता है। जिंदगी भर के लिए कदर कम हो सकती है, जिंदगी भर के लिए कदर इतनी बढ़ सकती है कि आपका दिल चाहे बार बार मौका मिले कि हम इकट्ठे रहें। क्यों? क्योंकि मिलना, एक मुलाकात करनी, जुदा हो जाना, थोड़ा सा वक्त गुजरा, हम एक दूसरे को कभी भी उस तौर से नहीं जान पाते। कुछ देर की रफाकत हो फिर भी मामला फर्क है। लेकिन याद रखे, आज जानना चाहते हैं कि खुदावंद क्या चाहते हैं। खुदावंद ने उन्हीं अयाम में जब ये फरमाया तुम्हारा दिल ना घबराए, उन्हीं अयाम में एक वादा किया कि अभी तुम्हारे साथ हो। वो दिन दूर नहीं है जब मैं तुम्हारे अंदर होगा। मेरे अजीजों, वो साथ रहना चाहता है। क्या हम उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम मुस्तकिल साथ रहते हैं फिर चीजें छिपी, अगरचे खुदावंद से कोई बात छिपी नहीं, लेकिन इकट्ठे रहने से मुराद ये है कि हम इस बात पे रजामंद हो जाते हैं, इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदावंद
मैं अंदर बाहर से एक जैसा होने को तैयार हूं। मैं कोई चीज, अगरचे मैं जानता हूं आपसे कोई छिपी नहीं, आप मुझसे इकरार चाहते हैं, और मैं खुशी के साथ खुली किताब की मानद अपनी जिंदगी को खुद आपके सामने रखने को तैयार हूं। खुदावंद, मेरी कोई चीज हिडन नहीं, मेरी कोई चीज छिपी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं खुदावंद कि जब आप चीजों को तरतीब देते हैं तो सब भले के लिए है, सलामती के लिए है। और क्यों दिल को क्यों अहमियत दी गई, सुनिएगा। दिल वो है जिसमें हम जखीरा कर सकते हैं, अच्छा भी बुरा भी। खुदावंद फरमाते हैं 8 कनाल का घर, बड़ी गाड़ी, कुछ भी है, और याद रखे उसकी अवलीन तरजीह आसमानी मकामों में हमें पहुंचाना है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो हमें इस जमीन पर चाहता है कि हम भूखे और फाके में जिंदगी गुजारे। हर अच्छी नेमत नूरों के बाप की तरफ से है। लेकिन जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि दिल छोटी चीज नहीं है। दिल को आप इस जाविये से मत सोचे कि इतना सा दिल है जो आपके सीने में धड़कता, नहीं। क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं अच्छा आदमी अपने दिल के खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी अपने दिल के खजाना से बुरी चीजें निकालता है। उसमें कायनात की हर छोटी बड़ी चीज उसी जखीरा में से है, उसी खजाना में से है। इसलिए याद रखें कि हम अपने दिल की खुदावंद हमसे चाहते हैं। लेकिन खास बात, अगर आप उस खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, नई पैदाइश का तजर्बा नहीं करते, तो याद रखें नई पैदाइश का तजर्बा पाए बगैर कलाम गवाह है कि पुराने अहदनामा में रूह उतरता नबूवत होती, लेकिन रूह बसेरा नहीं करता, और सख्त दिली कभी भी निकल ना पाए। उस सख्त दिली को निकालने के लिए, उन बुरी ख्वाहिशात को, इसमें सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये सख्त दिली ही है जो खुदा से दूर ले जाती है, और शिकस्ता दिली जो है वो खुदावत के करीब लाती है, बल्कि खुदावत को बसेरे के लिए दावत देती है। इस सबब से मेरे और आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने दिल में, अपने दिल के ऊपर गार्ड बैठा दे, निगाह रखे 24 घंटे। कोई हर वो बुरी खबर, हर वो बुरी सोच जो अंदर जाकर तबाही और बर्बादी फैलाएगी, उससे गुरेज करे। ऐसी गुफ्तो शनीद से गुरेज करे, ऐसी रफाकत से गुरेज करे जहां हर नेगेटिविटी अंदर आएगी। याद रखिएगा एक बुरा वायरस रूह जान बदन को बर्बाद करता है, इसी तरह एक उसकी रूह और उसकी हजूरी और उसकी ममूरी का एक रेत के जरे के बराबर भी जिंदगी का वो पैगाम रूह जान बदन को बहाल करने पे कादर है। खुद यीशु मसीह ने फरमाया वो चीजें जो बैरूनी है वो नापाक नहीं करती, बल्कि तमाम वो बुरे ख्यालात, वो बुरी सोचे जो अमल पैदा करती है, बुरे अमल पैदा करती है, वो जब दिल के अंदर से निकलती है वो नापाक करती है। खुदावंद हमसे चाहते हैं कि ये जिंदगी का सरचश्मा है। कौन सा दिल जो खुदावंद से लगा है वो उस जिंदगी को रिसीव करता है नई पैदाइश के वसीला से, और उसके अंदर से चश्मा फूटता है। याद रखिएगा शादमान दिल शिफा बख्शता है, क्योंकि ये वो है जो नसों के अंदर, रगों के अंदर पंप करता और खून गर्दिश कराता है। तो याद रखिएगा शादमान दिल, नई पैदाइश का तजर्बा पाने वाला दिल जिसमें उसकी जिंदगी है, वो हर रोज रूह जान बदन में शिफा बख्शता, और ये कलाम पूरा होता हुआ हमें नजर आता है कि वाकई ही में वो जिंदगी का सर चश्मा है। हम शुक्रगुजार हैं। अपना दिल उससे लगाए, उसकी बातों से लगाए, जखीरा करें,
ताकि हर रोज हमारी नसों में, रगों में उसका खून बहना शुरू हो और हमेशा बहता रहे। आमीन। हम चाहेंगे आपकी कोई भी रूहानी जिस्मानी ज़रूरत है, खुदावंद पूरी करने पे कादर है। फक्त अपनी ज़िंदगी का जीने का अवलीन मकसद अब्दी ज़िंदगी, अब्दी चीज़ों की तरफ लगाए, उसका वादा है बाकी चीज़ें देने का। और एक मिन्नत ज़रूर करेंगे, ज़रूरियात का उसका वादा है। ख्वाहिशात, हर वो ख्वाहिश खुदावंद जानते हैं, वो अपने लोगों को कभी भी उन ख्वाहिशात में नहीं जाने देना चाहते जो उनके लिए हामला हो, जन्म दे बुराई को और बर्बाद करे। इसलिए ज़रूरियात के साथ साथ वो उन नेक ख्वाहिशात को भी पूरा करना चाहता है जिसमें उसके लोग उसमें कायम रह सके। अपनी ख्वाहिशात को महदूद करें, खुदावंद पूरा करना चाहते हैं। और मांगना है तो मांगे खुदावंद से, खुदावंद मेरे दिल से उस ख्वाहिश को निकाल फेंके। खुदावंद जो ख्वाहिश हमला हो और कहीं बुराई को मेरी जिंदगी में लाए और मेरा आपसे रिलेशन में खला पैदा हो, और हर उस ख्वाहिश को मुझ में पैदा कर दे खुदावंद जो मुझे रोज बरोज आपके करीब ला सके। आए आंखों को बंद करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में बाप, हम हाजिर हैं। आपने अपने कलाम को नाज़ल फरमाकर रूह जान बदन की शिफा बख्शी है। यीशु मसीह नासरी के नाम में बाप, ये शिफा कायम रहे खुदावंद। आज हर वो नेक ख्वाहिश जो आपकी तरफ से है, यीशु मसीह नासरी के नाम में एक एक जिंदगी में पूरी हो। और हर वो बुरी ख्वाहिश या वो ख्वाहिश जो हमें अच्छी लगती है लेकिन आप जानते हैं कि आने वाले अय्याम में हमारे लिए फंदा है, यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारी जिंदगी में से निकाल डाले खुदावंद। और हमारे दिल हमेशा आपके तालब हो और जिंदगी का चश्मा हमारी रगो नसों में बहता रहे, हमारा दिल शादमान रहे और हम रूह जान बदन की शिफा पाते रहे। मदद फरमाए मसीह के नाम में, आमीन।